तमिलनाडु के कुन्नूर पहुंचे एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी। हेलीकॉप्टर हादसे वाली जगह का किया दौरा। MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश में हुआ था CDS बिपिन रावत का निधन। कन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे पर आज संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। PM आवास पर CCS की बैठक में जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी गई। जनरल बिपिन रावत के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं सगे संबंधी। कल पत्नी मधुलिका के भाई को वायुसेना के विमान से दिल्ली लाया गया। जनरल रावत की बहन आज अमेरिका से दिल्ली के लिए निकलेंगी। जनरल बिपिन रावत समेत सभी 13 लोगों का पार्थिव शरीर आज शाम तमिलनाडु से दिल्ली लाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद वेलिंगटन जाएंगे। दिल्ली में श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे PM मोदी। आज वेलिंगटन के मद्रास रेजिमेंटल सेंटर में जनरल रावत समेत सभी 13 लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। वायुसेना प्रमुख, तमिलनाडु के राज्यपाल और मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का शुक्रवार को दिल्ली कैंट में होगा अंतिम संस्कार। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक श्रद्धांजलि सभा। PM भी होंगे शामिल। कल तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में हुआ था CDS जनरल बिपिन रावत का निधन। उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की मौत। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत नाजुक, इलाज जारी। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर MI-17 क्रैश हुआ था। हेलीकॉप्टर में सवार थे CDS बिपिन रावत। दोपहर 12:40 पर हुआ था हादसा। हादसे का शिकार MI-17 हेलीकॉप्टर में CDS बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी सवार थे। विमान में कुल 14 लोग सवार थे। ब्रिगेडियर LS लिडर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, हवलदार सतपाल भी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। CDS जनरल बिपिन रावत के असमय निधन से शोक में डूबा देश। आज अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। कार्यकर्ताओं को किसी तरह के जश्न से दूर रहने के निर्देश दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर हेलीकॉप्टर हादसे पर दुख जताया। लिखा, जनरल रावत के परिवार के प्रति संवेदनाएं। ये एक अभूतपूर्व त्रासदी है। इस दुख की घड़ी में पूरा देश साथ खड़ा है। सेना ने बयान जारी किया। कहा, जनरल रावत के असमय निधन से बेहद दुख पहुंचा। जनरल रावत एक दूरदर्शी थे जिन्होंने कई सैन्य सुधार किए। जनरल रावत ने ज्वाइंट थिएटर कमांड की नींव रखी। वायुसेना ने हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए। जनरल रावत के निधन पर दुख जताया। कहा, लीडरशिप और विजन के लिए हमेशा याद किए जाएंगे जनरल रावत। हेलीकॉप्टर हादसे पर पूर्व ब्रिगेडियर सुधीर सावंत का बड़ा आरोप। कहा, यह हादसा नहीं, साजिश है। LTT के स्लीपर सेल पर शक। NIA से कराई जाए जांच। CDS बिपिन रावत ने हमेशा सेना के टीम वर्क को महत्वपूर्ण माना। रावत ने कहा था, उन देशभक्तों की बराबरी हम नहीं कर सकते जो सियाचिन की ठंड में रहकर देश की सेवा करते हैं। पुलवामा में CRPF के जवानों के शहीद होने के बाद 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग में बिपिन रावत की अहम भूमिका थी। भारतीय सेना ने POK में कई आतंकी कैंप को ध्वस्त कर दिया था। 2015 में म्यांमार सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक में भी बिपिन रावत शामिल रहे। जून 2015 में मणिपुर में आतंकी हमले में 18 सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद 21 पैरा के कमांडो ने सीमा पार जाकर कई आतंकियों को ढेर किया था। 21 पैरा 3rd कोर के कमांडर बिपिन रावत ही थे। अशांत इलाकों में काम करने के अनुभव को देखते हुए सरकार ने 31 दिसंबर 2016 को बिपिन रावत को थल सेना प्रमुख बनाया। जनरल बिपिन रावत 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक थल सेना के प्रमुख रहे। भारतीय थल सेना के 27वें चीफ रहे हैं रावत। देश के पहले CDS बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक राजपूत परिवार में हुआ था।
जनरल बिपिन रावत की शुरुआती शिक्षा कैम्ब्रियन हाई स्कूल देहरादून और शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल में हुई। इसके बाद वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून चले गए, जहां उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। गोरखा रेजिमेंट से सेना प्रमुख बनने वाले चौथे अधिकारी रहे जनरल बिपिन रावत। पूर्वोत्तर में उग्रवाद के खिलाफ बिपिन रावत ने अभियान में बड़ी भूमिका निभाई। बिपिन रावत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सेवाएं दी। कांगो में संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स में शामिल थे। इस दौरान उन्होंने 7,000 लोगों की जान बचाई थी। जनरल बिपिन रावत ने देश के लिए सेना में 38 साल तक काम किया। विशिष्ट सेवाओं में शामिल होने के और कई मिशन को अंजाम देने के लिए उन्हें UISM, AVSM, YSM, SM से सम्मानित किया जा चुका है। जनरल बिपिन रावत देश सेवा के साथ लेखन के शौक को भी उन्होंने जारी रखा। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और लीडरशिप पर कई लेख लिखे हैं, जो कई पत्रिकाओं और प्रकाशनों में हमेशा छपते रहे। संयुक्त किसान मोर्चा को मिला सरकार का आधिकारिक पत्र। देर रात सरकार ने भेजी चिट्ठी। सरकार के प्रस्ताव पर थोड़ी देर में मोर्चा के 9 सदस्यों की बैठक। सूत्रों के मुताबिक सरकार की चिट्ठी के बाद आंदोलन वापसी का ऐलान तय। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव का बयान। बोले, सरकार का प्रस्ताव मंजूर, कहा धरना खत्म करने का ऐलान करेंगे। अगर ये औपचारिक चिट्ठी आ जाती है तो 12 बजे तक चिट्ठी को देख के हम मोर्चे उठाने की फॉर्मल घोषणा कर सकते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, हमारे पंच संतुष्ट हैं। पक्के कागज आ जाएंगे तो आंदोलन खत्म हो जाएगा और पक्के कागज आ जाएंगे तो सहमति करीब करीब सी बन जाएगी। MP के बालाघाट में फिर हुआ नक्सली हमला। सड़क निर्माण में लगे उपकरणों को किया आग के हवाले। एक हफ्ते के भीतर आगजनी की तीसरी बड़ी घटना। यूपी की सुरक्षित सीटों पर BSP का फोकस। हाथरस में आज जनसभा को संबोधित करेंगे पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा। मंगलवार को सहारनपुर में हुई थी जनसभा। यूपी के कानपुर और आगरा में आज बीजेपी का सामाजिक संवाद कार्यक्रम। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक होंगे शामिल। यूपी चुनाव में महिलाओं के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी का सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण का वादा। एक महिला प्रधानमंत्री बहुत समय पहले बनी थी। ये कांग्रेस पार्टी की सोच थी। इसी सोच को आगे लेते हुए, आगे बढ़ाते हुए हमने ये एक महिला घोषणा पत्र बनाया है, जिसमें हम ये कहना चाहते हैं कि हम महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाना चाहते हैं। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की। यूपी और गोवा में 7 चुनाव लड़ने पर हुई बात, कहा सकारात्मक मुलाकात। वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर का विवादित बयान। मच्छर से की बीजेपी की तुलना, कहा उनके लिए डंडा, रस्सी और मच्छरदानी लेकर जनता बैठी है, बीजेपी को उलट देगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर संसद की स्वास्थ्य संबंधी समिति की आज बैठक। स्वास्थ्य सचिव, DG, ICMR भी मौजूद रहेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर IMA की अपील। सरकार से हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीन की अतिरिक्त डोज देने और 12 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण में तेजी लाने की मांग की। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को ED का समन। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज फिर होगी पूछताछ। संपत्ति हो सकती है जब्त। ABP न्यूज आपको रखे आगे।